एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि हमारे पास 2x जो होता है, आप ये चीज़ याद रख लें, cos 2x और 2 के इक्वल होता है। हमारे पास जो साइन होता है, साइन 2x हमारे पास 1 माइनस cos 2x ओवर 2 के। एक चीज़ याद रखें, ये देखिए हमारे पास जहाँ साइन आ रहा है वहाँ माइनस आ रहा है, वरना बाकी सारी चीज़ें सेम है। जहाँ कोज आ रहा है वहाँ प्लस यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ की वो हो रही है, चेंजिंग हो रही है। अब सेकंड हम इसके अंदर पुटिंग कर देते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको साइन का इसलिए बताया, हम नीचे जो अगला सवाल करेंगे वो साइन के साथ होगा। अब ये x वैसे का वैसे, अब मैं क्या करूँगी, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस कोस 2x ओवर 2। ठीक है, यहाँ तक तो आप dx, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करती हूँ, 1 ओवर 2 जो है ना वो कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। 1 ओवर 2 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बाहर x बच जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कोस 2x, ठीक है, dx। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, 1 ओवर 2 इस x को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, प्लस x कोस x 2x था, सॉरी, इसको पूरा dx कर देती हूँ मैं। अब आप एक चीज़ याद रखें, जब हमारे पास प्लस आता है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ ही नहीं कर सकते। हम सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उन पर यूज़ करते हैं जो हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए जाते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इन दोनों को ही इंटीग्रेशन इनका दे देती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, हमारे पास बनती है फॉर्म या नहीं बनती इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली। अब ये x dx हो गया, प्लस ये देखिए मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर ये हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटीग्रल x कोज x dx। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इसका तो आ जाएगा डेरिवेटिव। अब यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट रूल में। अब मैंने आपको पीछे बताया कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास प्रोडक्ट आता है। अब यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। अब ये हमारे पास वैसे x का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। आप कंपेयर भी करके देखें ना, पीछे जैसे हम आए हैं एक्सरसाइज 2.31 था, उसमें भी हमारे पास प्लस था तो हमने सबको इंटीग्रेशन उनका दे देते थे, तो हम उसको इंटीग्रेशन ले लेते थे। इसमें भी हमने ऐसे ही किया, बट जब प्रोडक्ट रूल यूज़ हुआ तो हमने इन सारी एक्सरसाइज में आपने देखा होगा जहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है वहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ हो रहा है। ठीक है, कभी प्लस में आपने नहीं देखा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ होते हुए। अब ये देखिए हमारे पास आईलेट वाला फार्मूला मैंने आपको पीछे डिटेल से बताया कि ये कैसे करना है। अब इधर भी हम यही कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये होती है एल्जेब्रिक, ये इनवर्स होता है, ये लॉग होता है, ये एल्जेब्रिक होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन वो होते हैं 2x का स्क्वायर, इस तरह के होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन वाले होते हैं। अब देखिए इनवर्स वाले कौन से हैं, इनवर्स साइन x इनवर्स वाले होते हैं। लॉग का तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल ex वाले होते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, तो हमारे पास सबसे पहले ये आ रहा है, ज़ाहिर बात है, फिर ये सेकंड पे आ जाएगा। अब ये 2 बाहर रहेगा हमारे पास। फास्ट वैल्यू क्या होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, वैसे के वैसे लिखते हैं। सेकंड का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2x था, मैं लिखना भूल गई। अब मैं क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका कोस का हमारे पास साइन 2x आता है। फिर हम क्या करते हैं, साथ वाली वैल्यू का जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो हम उसको नीचे लिखते हैं। अब एक चीज़ और भी आपने जहन में याद रखनी है, डेरिवेटिव में तकसीम आता है बट जो हमारे पास वो होती है डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई आता है, और इंटीग्रेशन में हमारे पास वो तकसीम में आता है। अब ये देखिए अगर हम डेरिवेटिव लेते तो 2 यहाँ लिखते, हमने इंटीग्रेशन लिया तो हमने 2 नीचे लिखा। ये हर जगह पे यही चीज़ होगी। आप क्या करते हैं, पीछे वाला जो लिखा होता है वहीं आगे लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन के साथ इजाफा करके। फिर हम फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब मैं इसको 4 कर देती हूँ, ज़ाहिर बात है मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 2। अब मैं इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये 4 हो जाएगा x साइन ये देखिए ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये इधर साइन 2x, आपकी मर्ज़ी इधर लिख दें या इधर लिख दें, बात एक ही है। अब ये माइनस जब इधर मल्टीप्लाई खाएगा तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर को क्योंकि कांस्टेंट है 1 ओवर 2 बाहर मैंने निकाल लिया 1 ओवर 2। फिर ये साइन
2x dx। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। 1/4 x का स्क्वायर प्लस 1/4 x साइन 2x माइनस 1/4। अब हम आपको पता है कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमारे पास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। डेरिवेटिव में आप बात करेंगे ना तो ये इंटीग्रेशन में हमारे पास माइनस कोस 2x, फिर मैंने आपको बताया हम जो एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं वो 2 आता है। पीछे आप एक चीज़ पढ़ चुके होंगे कि हमें पता है कि हम जब कोस लेते थे उसका डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन आता था। इंटीग्रेशन में इसका उलट हो जाता है, जहाँ साइन आता है तो माइनस कोस के साथ लग जाता है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। अब मैं 1/4 को कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स साइन 2x माइनस, यहाँ क्या आएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस 2x आ जाएगा हमारे पास। ये इसके नीचे भी 2 आएगा प्लस सी, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ जाएगा। ये देखिए 4 मैंने कॉमन लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है। सबसे पहले मैंने आपको पीछे बताया कि हमारे पास साइन के ऊपर क्या आता है। जब हमारे पास इस तरह का फार्मूला, इस तरह की फंक्शन दिया जाता है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x, 2 नीचे आ जाता है। ठीक है, हमने क्या करना है, पीछे जैसे किया हमने इसको भी ऐसे ही करना है। सिर्फ हमने इसके अंदर पुटिंग करनी है। ये x है, हम क्या करेंगे, साइन को पुट कर देंगे इसे 1 माइनस कोस 2x/2 dx। अब मैं क्या करती हूँ, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेती हूँ, कोस 1 माइनस कोस 2x dx। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगी, अंदर इसको मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कोस 2x dx। पीछे मैंने आपको बताया कि हमारे पास प्लस या माइनस कोई भी ऐसी वैल्यूज़ आती हैं तो हम क्या करते हैं, हर इंटीग्रेशन हर किसी को दे देते हैं। उसका मल्टीप्लिकेशन जब आती है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। मैंने इसको इसका दे दिया, यहाँ पे माइनस था तो -1, अब इसके साथ मल्टीप्लाई खा रहा है x cos 2x dx। अब ये 1/2 ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, इसका ऊपर पावर्स ऐड करते हैं तो जो पावर ऊपर बनती है वो नीचे हम लिख देते हैं 1/2। अब यहाँ आइलेट वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब ये मैंने आपको पीछे बताया अलजेब्रिक होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड कंडीशन है। अब सेकंड फंक्शन है, सॉरी, पहली वैसे लिखते हैं, सेकंड का हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब आपको पता है कोस हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन 2x के होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे पास जब इंटीग्रेशन आता है तो तकसीम में चली जाती है, जो हम जिसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। अगर डेरिवेटिव होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है, छोटी छोटी बातें भूलनी नहीं है। 2x क्या कोस के साथ, आपके दिमाग में ये अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमारे पास कोस के साथ तो माइनस साइन x आना चाहिए, वो डेरिवेटिव में कंडीशन होती है। बट अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में ये बात आती है ना साइन की, तब हम माइनस कोस के साथ लगाते हैं। अब ये इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इज इक्वल टू का साइन साथ साथ लगाते जाए, 1/4 हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1/2। अब ये मल्टीप्लाई खाएगा तो ये 4, ये x साइन 2x आ जाएगा यहाँ तक। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास। ये अब ये भी तो मल्टीप्लाई होंगे, ये हमारे पास 1/4 हो जाएगा। अब ये साइन 2x dx हमारे पास आ जाएगा 1/2 x का स्क्वायर x, ये माइनस 4 साइन 2x प्लस। अब इसके बाद आप देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है, माइनस कोस 2x, फिर हम क्या करते हैं 2 नीचे आ जाता है इसका जब डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं ना, प्लस c कांस्टेंट। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम 4 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास सब में 4 आ रहा है, x की 2 माइनस क्या आएगा हमारे पास, x साइन 2x प्लस माइनस आएगा, ये देखिए माइनस है ना, cos 2x/2, क्योंकि ये देखिए 4 इधर से ये वाला 4 गया, इधर से ये वाला, इधर से ये वाला गया। अब यहाँ माइनस आना था ना मल्टीप्लाई में, तो मैंने माइनस लिखा प्लस c कांस्टेंट, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास जब यहाँ कुछ ना हो तो हम 1 लगा लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, हम इसको सिंपल क्यों नहीं ले सकते, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही क्यों यूज़ किया जा रहा है इस पर। अब एक चीज़ आप जहन में रखें कि हमारे पास जो log x होता है उसका हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं मौजूद होता, तो हम इसलिए इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लेते हैं।
क्योंकि आप जैसे आप देखेंगे डेरिवेटिव में हमारे पास क्या होता है, लोग हमारे पास लोग एक्स होता है 1/x के साथ। अब मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ कि हमारे पास जब इंटीग्रेशन की बात आती है उसमें हमारे पास नहीं आता। तो अब जब मैं आप आगे चलेंगे ना, हमारे पास एक ऐसी कंडीशन भी आएगी, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन के ऊपर हमने वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होता है, क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर इंटीग्रेशन नहीं होती अप्लाई। डेरिवेटिव में तो इजीली मिल जाता है हमें इंटीग्रेशन। अब मैं आगे चलती हूँ, हमारे पास आइलेट वाला फार्मूला है। अब इसमें हमारे पास 2x वाली वैल्यूज़ होती हैं, 1 2 3 4 ये इस तरह की होती हैं। ये हमारे पास लोग है, तो हमारे पास फर्स्ट, अब फर्स्ट पे लोग है, सेकंड पे अलजेब्रिक आ रही है फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पे है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड पे आ रही है। ये अलजेब्रिक वाली वैल्यू सेकंड पे आ रही है, ई वाली। अब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिखते हैं हम हमेशा 2x। अब हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 1 का हमारे पास x आता है, फिर हम इंटीग्रेशन लगा के फिर x लगा देते हैं। फिर इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव में हम एक चीज़ याद रखें, जो पावर होती है वो आगे जाती है, और एक पावर को माइनस कर देते हैं हम लोग। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 - 1 किसके इक्वल, 1 के इक्वल आ जाता है। तो मैंने 1 लिखे हैं, की बात एक है। फिर हम क्या करते हैं, हम पावर को हटा के उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब पावर को हटा के इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या हुआ, 1/x dx आ गया। ये और ये हमारे पास कैंसिल हो गए। log x की पावर 2x माइनस, अब ये देखिए 2 मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट था, log x dx। अब ये देखिए ये डेरिवेटिव तो नहीं हो रहा, हमारे पास ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में हमारे पास इसका आंसर नहीं है, तो बेसिकली ये हमारे पास इसका आंसर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे इसके ऊपर। log x की पावर 2x माइनस 2। अब क्या मैंने पीछे क्या किया था, हमने 1 के इक्वल रखा था। तो अब ये देखिए हमारे पास ये 1 फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू है। ये हमारे पास क्या है, हम फर्स्ट वैल्यू वैसे लिखते हैं, सेकंड का हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या है, 1 का डेरिवेटिव x है होता है, इसका फिर इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव आ गया, फिर एक इंटीग्रेशन, फिर ये हम जो पीछे लिए होता है उसका आ जाता है। अब इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, हमारे पास 1/x है, dx है, ठीक है। क्योंकि हम फर्स्ट वाले फंक्शन का क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव इसका मैंने आपको बताया, log x का हमारे पास क्या आता है, 1/x आता है। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। log x की पावर 2x माइनस, अब ये देखिए इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, log, और ये वाला भी x यहाँ लगा लेती हूँ, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, ये 2 भी तो देना है ना अंदर, सबके इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। तो मैंने इसको भी दे दिया, अब इसको भी दे दिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गए हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 1x log x की पावर 2x माइनस 2x log x प्लस, यहाँ क्या हमारे पास 1 का डेरिवेटिव आता है x प्लस c कांस्टेंट। अब ये इज इक्वल टू, अब मैंने आपको c बताया किस बेस पे आता है, c इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव में कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो ज़ीरो हो जाती हैं, जो हमें इंटीग्रेशन में नहीं पता होती कि वो कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास डेरिवेटिव में ज़ीरो हुई थी। क्योंकि आपको पता है इन्वर्स होते हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स है। तो ज़ाहिर बात है जो हमारे पास डेरिवेटिव में हमें नहीं पता तो हम इंटीग्रेशन में उसको c के इक्वल रख देते हैं, ताकि जो भी वो वैल्यू ज़ीरो हुई है हमारे पास डेरिवेटिव में वो c इसलिए यहाँ पे आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। अब हम आइलेट वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। आइलेट में हमारे पास देखिए लोग पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड। अब ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये फर्स्ट, ये सेकंड फंक्शन है हमारे पास। सेकंड हमारे पास क्या है, हम फर्स्ट वैल्यू वैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू का साइन लाजमी लगाया करें, 10x, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड का इंटीग्रेशन लेते हैं। अब सेकंड स्क्वायर x का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा 10x होता है, ये याद रख ले। अब ये डेरिवेटिव जो होता है ना, वो इंटीग्रेशन इन्वर्स होता है डेरिवेटिव का। अब देखिए यहाँ हमारे पास जब 10 होता था डेरिवेटिव तो हमारे पास सेकंड स्क्वायर x आता था। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड x का स्क्वायर है तो हम उसकी जगह 10 लगाते हैं। अब मैं क्या लिखती हूँ, 10 लिख दूंगी इंटीग्रेशन में, जो हमारे पास हम पहली वैल्यू वैसे की वैसे सेकंड का इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन मैंने ले लिया, फिर दरमियान में माइनस, फिर एक इंटीग्रल आता है, फिर जो हमने पीछे इंटीग्रेशन लिए होते हैं वहीं की वहीं लिखनी होती है हमारे में। ये देखिए हमारे पास हमने जो पीछे वाला इंटीग्रेशन था वो हमने आगे भी इंटीग्रेशन लगाना होता है ना, डबल इंटीग्रेशन होती है, एक हमने सोल्व करनी होती है, एक हमने वैसे वैसे लगानी होती है, ठीक है। अभी मैंने सोल्व कर ली। अब ये देखिए हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखिए हमारे पास इसका क्या, log का हमेशा क्या होता है, 1/10x लिखेंगे। हमारे पास अगर x होता तो हम x लिखते, यहाँ 10 हमें उन्होंने एंगल दिया तो हम 10 लिखेंगे।
अब सेकंड हम क्या करते हैं, log को हटा के इस वैल्यू का हम डेरिवेटिव लेते हैं। हमेशा आप ये चीज़ याद रखिएगा, पहले log फिर log को हटा के उसका डेरिवेटिव 10x dx। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ठहरे मैं ये कुछ रख दूँ यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू log 10x, फिर ये 10x माइनस, अब ये देखिए हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। अब उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, सीकेंट का स्केयर x dx। अब मैंने आपको यही चीज़ बताई, जब हम डेरिवेटिव में 10 की बात हो रही हो ना तो हमारे पास सीकेंट आता है, अगर हम इंटीग्रेशन में बात करें तो 10 आता है। इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास ये log 10x, ये भी 10x माइनस, अब उसके बाद हमारे पास ये सीकेंट किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। यहाँ ये सारी इस कहानी एक ही चल रही है, प्लस c, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, सबसे आखिरी पार्ट। अब एक चीज़ आपको मैं इसमें बताती चलूँ कि हमारे पास ऊपर x है, नीचे हमारे पास, आप देखते, मैंने आपको बताया कि पीछे मैं आपको सवालों में काफ़ी हद तक बता चुकी हूँ कि हमारे पास हम क्या करते हैं, अंडर रूट जो होता है ना उसको हटा के हमारे पास जो अंदर वैल्यूज़ होती हैं उनको देखते हैं कि हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं मौजूद। अब देखिए ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इसका क्या आएगा, -2x आएगा डेरिवेटिव। यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, -2 आता है डेरिवेटिव में। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो जाए, ये इंटीग्रेशन कब कंप्लीट होती है, जब हमारे पास नीचे फंक्शन पड़ा होता है और ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होता है। ठीक है, फिर जो हमारे पास फंक्शन के ऊपर जो पावर होती है ना, हम उसको वो कर देते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन में प्लस करते हैं ना, वैसे ही करना पड़ता है इसको, सेम। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ क्या -2x की कमी है ना, -2x की। अब आपकी मर्ज़ी, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के पहले रूल अप्लाई कर लें या ऐसे ही रूल अप्लाई कर दें। अब मैं पहले क्या करती हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ -1/2। मैं दोनों तरीक़ों से आपको बताती हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लें। अब ये देखिए माइनस बाहर आया है, ज़ाहिर बात है अंदर भी ये तो आएगा ना। ये देखिए, अब एक चीज़ याद रखें, -2 जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या 1 के इक्वल आ जाएगा। कंडीशन उसी स्टेटमेंट पे ही आ रही है। ठीक है, माइनस मैंने इसको भी दिया, माइनस को दिया, माइनस को हमेशा निगलेक्ट कर देता है और ये 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये चीज़ आपको, आप जहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। ये x हमारे पास वहीं था, ये साइन x, और नीचे हमारे पास क्या है 1 - x का स्क्वायर dx। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला रूल अप्लाई कर सके हम। ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन इनवर्स x dx। अब आपको पता है आइलेट के मुताबिक हमारे पास इनवर्स फर्स्ट फंक्शन है, तो इनवर्स को हम फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकंड कंडीशन रखेंगे। अब ज़ाहिर बात है हमारे पास इजीली हो गया ना, ये देखिए आप इसका इंटीग्रेशन निकालना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ डेरिवेटिव पड़ा है, ये हमारे पास फंक्शन पड़ा है, इसका डेरिवेटिव 7 पड़ा है। ये माइनस लिखना भूल गई मैं, फिर से यहाँ भी -1/2। ठीक है, ये देखिए इसका डेरिवेटिव 7 पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। जब डेरिवेटिव 7 पड़ा हो तो हम इसको सोल्व करते हैं, +1 लगा के नीचे जो वैल्यू आती है वही लिखते हैं। अब मैं हल करूँगी, आपको समझ आ जाएगी। -1/2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे लिखते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, माइनस इनवर्स x। ठीक है, सेकंड इंटीग्रेशन में आप, मैंने आपको बता चुकी हूँ, हमारे पास इंटीग्रेशन जो होती है ना, हम ऊपर पावर को ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करने से हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, 2, ये वैसे के वैसे, ये -1 + 2 क्या आएगा हमारे पास 1/2। क्या आएगा हमारे पास 1/2। अब मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, ज़ाहिर बात है 1 - x का स्क्वायर 1/2। पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, जब हमारे पास ऊपर हमारे पास फंक्शन हो, नीचे डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगा सकते हैं उसके फंक्शन के ऊपर। मैंने इसके फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन लगा दी, ज़ाहिर बात है डेरिवेटिव 7 पड़ा था। अब क्या माइनस, फिर हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंटीग्रेशन जो हमारे पीछे आई होती है। ये देखिए यहाँ 1/2 था, ये 1/2 यहाँ, अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लूँगी, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा ना, तो 1 - x का स्क्वायर, आगे जाके इसको भी ऐसे ही कर दूँगी। अब हमारे पास पता है हमें इन्वर्स का फंक्शन क्या होता है, हमारे पास इन्वर्स होता है 1 - x का स्क्वायर, ये हमारे पास साइन इन्वर्स आता है। ठीक है, मैं यहाँ भी यही चीज़ लिख देती हूँ, 1 - x का स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात इजीली समझ आ गई होगी। 1/2, अब ये साइन इन्वर्स x, अब ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 - x का स्क्वायर 1/2
ठीक है। ये माइनस, अब ये मैं बाहर निकाल लेती हूँ, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। आपको पता है ये देखिए सेम है ना, इसको अंडर रूट में कर ले, ये सेम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 dx आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इन सबको इसकी पावर्स को ऐड दे देती हूँ इनको। ठीक है, मैं इसको दे रही हूँ साइन इनवर्स x। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, खाली -1 ही बचेगा। ठीक है, ये क्या है, 1 - x का स्क्वायर 1/2। आपकी मर्जी, आप अंडर रूट में लिख लें इसको। तो अब ये जो ज़हरी बात है ये भी इसके साथ मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। तो x + c, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकल आएगा। एक दफ़ा मैं नीचे लिख के दिखाती हूँ आपको। 1 - x अंडर रूट में आ गई ये x का स्क्वायर प्लस 2x + c, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई इसकी। ये कैंसिल हो गए थे तो मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, मेरे दिमाग में बातें हैं। तो ये देखिए इंटीग्रेशन इसकी यही निकली।